हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे रीट का एग्ज़ाम जो होने वाला है लेवल 2, उसके बाद दोस्तों लेवल 1 का, ठीक है ना। उसकी बात करेंगे कि 45 दिन की रणनीति के अंदर आप जो है कि रीट की तैयारी कैसे करना है और कैसे नहीं करना, मतलब कि कहने का मतलब यही तरीका कि किस अप्रोच की विधि के द्वारा हमको 45 दिन की अपनी रणनीति में सेटेड को मतलब रीट का जो दोस्तों जो है उसको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आएंगे दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 45 दिन की रणनीति, ठीक है ना। 45 दिन इसलिए लिए हैं दोस्तों, मान लीजिए जनवरी का 30 दिन, ठीक है ना, और फरवरी का 20 दिन, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा लगभग 20 फरवरी। तो 20 फरवरी छोड़ दीजिए दोस्तों 15 दिन। आप सिर्फ इतना जानिए कि 45 दिन अर्थात 1.5 महीने के अंदर आप अपना क्या करिए कि सब कुछ कर लीजिए। जब 15 दिन बचता है तो दोस्तों हमें लास्ट के 15 दिन रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है ना। इसीलिए हमने 45 दिन लिया है, ठीक है। तो किसी भी परीक्षा को दोस्तों अगर पास करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम को में जानना बहुत बेशक ज़रूरी होता है, ठीक है। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले उसका पाठ्यक्रम देखा जाता है, ठीक है ना। तो पहले आते हैं दोस्तों हम उसका सिलेबस कि आखिरकार हमारे एग्ज़ाम में आना क्या है, ठीक है। यह दोस्तों है लेवल जो है कि 2 के लिए, ठीक है ना। लेवल 2 में क्या आएगा, फिर हम बात करेंगे कि लेवल 1 में आपका क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों की CDP जो कि आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ठीक है ना। और जो मैथ से होगा BSc किया होगा, ठीक है ना, उसका। और जो सोशल साइंस अगर BA किया होगा जो कि उसका 60 नंबर आएगा, ठीक है ना। और कोई लैंग्वेज 1 जो है कि चॉइस किया होगा, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 से भी 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। पूरे आपके दोस्तों 150 क्वेश्चन, ठीक है ना, और 2.5 घंटा पेपर, ठीक है। और दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है, हमने बार बार बताया कि निगेटिव मार्किंग क्या नहीं है, ठीक है ना। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है मैं अभी आपको बता दूंगा कि वह उसका प्रोसेस है क्या आखिरकार, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका जो है कि लेवल जो है कि 2 का सिलेबस, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्या कि लेवल 1 का, ठीक है ना। तो लेवल 1 में दोस्तों आपका, ठीक है, लेवल 1 में भी दोस्तों से क्या है CDP आपका 30 क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों आपका जो है कि मैथ आ जाता है, ठीक है ना, मैथ 30। उसके बाद दोस्तों आपका EVS जो आता है 30, ठीक है ना। और लैंग्वेज दोस्तों 1 आपका 30 और लैंग्वेज 2 भी आपका 30। अर्थात दोस्तों इसमें भी आपका 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक। इसमें दोस्तों मैथ जो होता है वह सबके लिए होता है, EVS सबके लिए होता है, ठीक है ना। इसमें पर्सनल जैसे इसमें मैथ और साइंस के लिए अलग अलग नहीं, ठीक है ना। ये सिर्फ लेवल 2 के लिए है, लेवल 1 के लिए ये सबके लिए लागू है, ठीक। तो यह था दोस्तों दोनों का जो है कि सिलेबस, ठीक है ना। हम जान चुके कि हमारे पेपर में आएगा क्या। और दोस्तों जो निगेटिव मार्किंग की बात थी, तो रीट के एग्ज़ाम में आपका जो है कि लगभग दोस्तों लगभग नहीं 5 विकल्प दिया रहेगा, ठीक है ना। अब 5वें विकल्प में दिया रहेगा मतलब कि कोई नहीं। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर आप 4 ऑप्शन में से, ठीक है ना, आपको चारों ऑप्शन नहीं आते, सपोज दैट किसी को दोस्तों चारों नहीं आते, ठीक है ना। मान लेते हैं दोस्तों ABCDE, ठीक है। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा क्वेश्चन से। अगर कोई बच्चा दोस्तों अगर मान लीजिए ABCD कोई ऐसा रहता है कि एग्ज़ाम छोड़ देता है, मतलब क्वेश्चन छोड़ देता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आपको अगर नहीं आता तो आप जो है कि E अप्लाई करिए, ठीक है ना। E को भरिए, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि नहीं आता। अगर आप ऐसे ही पांचों का मतलब कि क्वेश्चन में दोस्तों लगभग 10 से 15 छोड़ देते हैं गोला भरना, अगर 4 में से किसी एक में से आपको नहीं आ रहा है, अगर जो है कि आप ई को नहीं कर रहे हैं, तो आपकी 1/3 निगेटिव मार्किंग है दोस्तों। और लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हो गया तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि अगर जब निगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो हम 5वें विकल्प की तरफ देखें ही क्यों। वो तो सिर्फ हमें भरमाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो हमें 4 में से किसी एक पर तुक्का तो लगा देना है, क्योंकि तुक्का लगाएंगे दोस्तों तो एक ना एक क्वेश्चन जरूर सही हो जाएगा। तो हम ई को ऑप्शन रखें ही ना दिमाग में कि हमें ई भरना है, ठीक है ना। हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा एक वीडियो में कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक। और हमें 4 में से किसी एक को जो है कि नहीं आ रहा है तो तुक्का लगा देना है, ठीक है। आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस दिमाग से हटा लीजिए कि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है।
तो ये बात थी निगेटिव मार्किंग की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो दोस्तों यह था दोस्तों आपका, यह बात टॉपिक पर आपका सिलेबस। ठीक है ना। अब सिलेबस के दोस्तों सीडीपी में और सीडीपी के जो कि सिलेबस में वहाँ से क्या आएगा यह जानते हैं। ठीक है ना। यह दोस्तों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सीडीपी सेम है। ठीक है ना। अब बात आते हैं दोस्तों सीडीपी के सिलेबस में। इसमें दोस्तों आपका जो है कि व्यक्तित्व आता है। ठीक है, बुद्धि, सीखने और सिखाने के तरीके, जीन पियाजे दोस्तों, लिंग हुआ। ठीक है, अभिप्रेरणा हुआ। ठीक है, अभिप्रेरणा के बाद दोस्तों हमारा आ जाता है कि वृद्धि एवं विकास, बाल विकास की अवस्थाएं दोस्तों, किशोरावस्था, अनुवांशिकता और पर्यावरण, सामाजिकरण दोस्तों, सोशल, उसके बाद व्यक्तित्व विभिन्नता। ठीक है, फिर आता है दोस्तों अपना आपका सीखने का प्रतिफल। ठीक है ना। इसके नीचे आता है दोस्तों आपका जीन पियाजे, वाइगोस्की, अधिगम दोस्तों, लर्निंग, लॉरेंस कोलबर्ग दोस्तों, फिर है असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन अर्थात आकलन और मूल्यांकन। इसमें महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, शिक्षण की विधियां दोस्तों, समाजीकरण। ठीक है ना। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा दोस्तों 2005, और इसमें दोस्तों यह नीपी 2020 दोस्तों न्यू इसका सिलेबस लागू किया गया है। इसमें से मोस्ट मतलब कुछ टॉपिक को लेकर। ठीक है, फिर RPDW एक्ट 2016। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों आपका जो है कि क्या CDP का, यह था हमारा CDP का। ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज़ तो आप ध्यान देंगे कि अगर कोई सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है हर कोई सीटेट के देता है, तो आप इसमें से देख सकते हैं लगभग 70% दोस्तों सिलेबस वही है। पर्सनालिटी का एक अलग से जुड़ गया है, 1 2 3 4। ठीक है ना, लगभग 3 4 चैप्टर बाकी सीटेट की ही तरह। ठीक है ना। बट सीटेट का जैसे एग्ज़ाम नहीं आता, सीटेट एक क्रिटिकल थिंकिंग पर लेता है। इसमें एक फैक्ट थ्योरी आती है। ठीक है ना, फैक्ट कोई चीज़ एक समझ लीजिए ना रटने वाली विधि पर, उस पर होती है। ठीक है, बट आप सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे दोस्तों तो ये समझ जाइएगा कि आपको लगभग 70% जो है कि आपको रीट के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बट बाकी और दोस्तों आते हैं हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी के सिलेबस में दोस्तों आपका जो है कि हिंदी हुआ प्लस संस्कृत। ठीक है ना। इसमें दोस्तों जो है कि आपका जो है कि चेंज है, सीटेट से यह चेंज है। ठीक है ना। सीटेट में आता तो एक गद्यांश और पद्यांश आता है 15 नंबर का, उसके बाद उसमें 15 नंबर शिक्षण विधियाँ आते हैं। जैसे इसमें जो 15 नंबर आता है दोस्तों वह चेंज है, बाकी शिक्षण विधियाँ दोनों में सेम है दोस्तों। संस्कृत और हिंदी में शिक्षण विधियाँ दोनों सेम है। ठीक है ना, इसमें दोनों में 15 नंबर शिक्षण विधियाँ आती है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि हिंदी के सिलेबस में क्या ऐड है दोस्तों रीट के। तो इसमें दोस्तों क्या है कि हिंदी का सारा व्याकरण है। ठीक है ना। जैसे आपका संधि हुआ, समास हुआ, संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, विशेषण हुआ। ठीक है, विलोम हुआ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपका पर्यायवाची हुआ। ठीक है ना, मुहावरे हुए, लोकोक्तियाँ, वर्णमाला हुआ, तत्सम और तद्भव, काल हुआ, लिंग, फिर वचन, फिर कारक। ठीक है ना, ये चारों हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे आता है दोस्तों आपका है वाच्य, फिर अव्यय। ठीक है ना। तो उसके आगे फिर और दोस्तों आपका विराम चिन्ह हुए। ठीक है ना, वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ दोस्तों। फिर आपकी क्रिया आ जाता है, अलंकार है दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय है। ठीक है ना, वाक्य शुद्धि ऐसा था, वाक्य जो वर्तनी रहती है शुद्ध शुद्ध लिखना। ठीक है ना। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें आपके शिक्षण विधियाँ हैं प्लस राजस्थानी जो है की बोलियाँ हैं। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों आपका जो है क्या हिंदी का सिलेबस। ठीक है, हिंदी का सिलेबस, हिंदी का दोस्तों और संस्कृत का सेम है। ठीक है ना। जो इसमें 15 नंबर आपका हिंदी व्याकरण में से आएगा। अगर कोई जो है कि हिंदी की जो है कि अच्छे से तैयारी कर लेता है हिंदी व्याकरण, सेम टू सेम संस्कृत में भी वही, बट संस्कृत में रहेगा और बट रहेगा व्याकरण ही। ठीक है ना। अगर अगर कोई हिंदी का शिक्षण तैयार कर लेता है, ठीक है, शिक्षण विधियाँ सेम टू सेम दोस्तों संस्कृत में भी वही रहेगा। फर्क बस है कि दोस्तों ये हिंदी में राइट रहेगा, वह संस्कृत में राइट रहेगा। ठीक है, तो यह था दोस्तों जो आपका हिंदी और संस्कृत हुआ। अब आते हैं दोस्तों आपकी जो कि SST की। ठीक है ना, सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में दोस्तों क्या है आपका एस एस टी में दोस्तों आपकी पॉलिटी हुई, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों राजस्थान आपका GK हुआ। ठीक है ना। अब अगर जो कि ये 4 हुए आपके
सोशल साइंस के, ठीक है ना। अगर कोई दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा, मैं बार बार कहता हूँ, अगर कोई सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा और ये एनसीईआरटी पढ़ा होगा दोस्तों, तो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको क्या है कि सेम टू सेम वही है, ठीक है ना। बस आपको राजस्थान जीके थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके लिए। बाकी दोस्तों क्या है, सब सेम है, कुछ हड़बड़ाने की बात नहीं है दोस्तों, बहुत छोटा सा है। अगर आप 45 दिन, और मैं बताता हूँ कि आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, अगर उस तरीके से आप टाइम टेबल फॉलो करते हैं, वाकई में दोस्तों आप जिस दिन एग्ज़ाम देकर निकलिएगा और बताइएगा कि आपको इस टाइम टेबल डेली फॉलो करने पर अगर प्रॉफिट नहीं होता, अगर आपको 7 दिन देखिए आपके अंदर कुछ इंक्रीज नहीं होता, तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर नहीं, आपके द्वारा बताया गया जो कि दोस्तों वो सही नहीं था, ठीक है ना। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अब तो बात आ गई दोस्तों हमारी एसएसटी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका हिंदी भी ख़त्म हो गया, उसके बाद संस्कृत दोस्तों, उसके बाद आपका सीडीपी, और मैथ वालों के लिए तो मैथ पढ़ना ही है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है ना, लेवल 2 के लिए। लेवल 1 के लिए दोस्तों सेम टू सेम है, बस उनको क्या करना है, ईवीएस आपका पढ़ना है, ठीक है। यह था दोस्तों। अब पढ़ना कैसे है दोस्तों, ये जान लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर किसी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए हमको दोस्तों मेहनत से, लगन से तो पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब यह कोई कह दे कि बुक से मत पढ़ो, ठीक है ना, यह बुक मतलब का पढ़ो ना, यूट्यूब से पढ़ो, आखिरकार पढ़ेंगे कैसे दोस्तों हम, पढ़ना तो पड़ेगा ना। या तो हम बुक का ले लें और यूट्यूब का, दोनों ले सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ हमें बुक से समझ नहीं आती हम यूट्यूब से लेकर कर लें। अब हम कहें पूरा यूट्यूब पर ही रहें तो नहीं हो सकता, और पूरा बुक पर ही निर्भर रहें तो ये भी नहीं हो सकता। हमें दोनों दोस्तों 50-50 बराबर कर कर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात हुई। अब हमें दोस्तों कितना घंटे पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये भी जानिए। हमें दोस्तों डेली जो है कि आपका 10 घंटा चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। 10 घंटे 24 घंटे में से, बाकी आप 14 घंटे दोस्तों नहाइए, खाइए, पिए, सोइए, ठीक है ना, मौज करिए। बस आप डेली अपना 10 घंटा दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों 10 घंटा देना है दोस्तों, किस टाइम देना है ये भी जान लीजिए। मुझे जहाँ तक है दोस्तों कि अगर आप जो कि सुबह 5 या 6 बजे उठते हैं, ठीक है ना, तो आप 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लगभग 10 बजे तक पढ़िए, ठीक है ना। 10 से या तो 11 बजे तक पढ़िए दोस्तों, ठीक है ना। तो आप 5 घंटा सुबह पढ़ लीजिए, ठीक है ना, 6 से 11 तक, ठीक है ना। 11 बजे के बाद दोस्तों आप उठिए, ठीक है ना। सुबह 5 बजे उठकर आप फ्रेश व्रेश हो जाइए, ठीक है ना। 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 11 बजे तक, फिर पढ़िए उढ़िए दोस्तों। उसके बाद आप अपना नाश्ता वास्ता करिए, ठीक है ना, नहाइए उइए, खाना पीना खाइए, थोड़ा आराम करना हो तो वहाँ आराम करिए, ठीक है ना। आप 2-3 घंटा थोड़ा सा रिलैक्स हो लीजिए, ठीक है। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, 2 बजे आपको बैठ जाना पढ़ने, ठीक है ना। 2 बजे पढ़ना है, फिर हमें कितने बजे तक, 6 बजे तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको कितने बजे तक, 6 बजे तक पढ़ना है दोस्तों। फिर आपको उठ जाना है, अगर आप फैमिली में हैं, कुछ जाना है इधर उधर, तो आप काम कर लीजिए, ठीक है ना। तो सुबह दोस्तों आप जो कि 6 से 11 बजे तक पढ़ें, 5 घंटा उधर हो गया, प्लस 4 घंटा आपका इधर होगा, 9 घंटे, बचा 1 घंटा दोस्तों। अब 6 बजे से आप अपनी फैमिली को दीजिए, 8 बजे तक खाना पीना खाइए अच्छे से। फिर 8 बजे के बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 8:30 दोस्तों, तो आप 10 बजे तक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 10 बजे पढ़ लेंगे तो आपको दोस्तों 1.5 घंटा हो जाएगा। तो यह हुआ दोस्तों पढ़ने का एक तरीका, 10 घंटे। और 10 घंटे में दोस्तों किसको कौन सा कितना देना है ये भी समझ लीजिए। अगर दोस्तों आपकी सीडीपी अच्छी है, अच्छी बात है, एसएसटी या तो आपका मैथ, ठीक है ना, हिंदी दोस्तों प्लस संस्कृत। मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों आप जो कि सीडीपी को लगभग 2 घंटा दीजिए, ठीक है ना। सोशल साइंस और एसएसटी दोस्तों थोड़ा लंबा पोर्शन है, इसका डबल, तो इसको 4 घंटा दीजिए। और इस 4 घंटे को दोस्तों हमें लगता है 2 से 6 बजे के बीच में रखिए, आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। या तो इसको क्या करिए, या तो मॉर्निंग में रख लीजिए, ठीक है ना, लर्न करने वाली चीज़, ठीक है। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, हिंदी को 3 घंटे देना है। क्यों दोस्तों, अगर हिंदी को अच्छे से देंगे तो आपकी हिंदी दोस्तों व्याकरण प्लस जो है कि आपका हिंदी शिक्षण है, ठीक है ना। और उसके बाद जब 1.5 घंटा बचता है दोस्तों आप, ठीक है ना, उसको संस्कृत को दीजिए रात में। और मुझे लगता है जहाँ तक दोस्तों आप सोशल साइंस को जो कि मॉर्निंग में दीजिए, जो 5 घंटा है, ठीक है ना, 11 बजे वाले में। बाकी दोस्तों बचता है आपका 4 घंटा, ठीक है ना। 4 घंटे जो बचता है तो आप सीडीपी को दीजिए, ठीक है ना, सीडीपी दीजिए। और लगभग आप 3 घंटा, ठीक है ना, 3 घंटा कर दीजिए। 3 घंटा आपका बचता है तो समय दे दीजिए संस्कृत को। कहने का एक ही मतलब है दोस्तों कि आप सुबह 6 बजे से 11 बजे तक एसएसटी दीजिए, ठीक है ना। एसएसटी को फोकस करिए, 5 घंटा है दोस्तों, तो आपका लगभग
लगभग 4 सब्जेक्ट है, तो एक एक घंटा 1.5 घंटा देंगे तो आपका हो जाएगा। उसमें से आपको उठना भी होगा, थोड़ा रिलैक्स भी करना होगा, एक एक घंटा दीजिए, ठीक है ना। फिर आपको दोस्तों सीडीपी दे दीजिए 3 घंटा, सीडीपी अच्छे से कर लीजिए। जब सीडीपी आपकी अच्छी तैयार हो जाती है तो इस समय को आप एसएसटी या मैथ में दे दीजिए, ठीक है ना। तो आप 2 बजे से दोस्तों 6 बजे के बीच में 3 घंटा सीडीपी पढ़िए। 1 घंटा बचता है तो आप क्या करिएगा, अपनी जो कि हिंदी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी 2 घंटा पढ़ लीजिएगा और 2 घंटा जो कि पढ़ लीजिएगा सीडीपी, 2 घंटा हिंदी। तो आपका 4 घंटा इधर कंप्लीट हुआ। सुबह हो गया एसएसटी। शाम को आता है दोस्तों आपका 1.5 घंटे, तो 1.5 घंटे आप दे दीजिए संस्कृत, ठीक है ना। तो इस तरीके से टाइम टेबल मैनेज करिए। और हो सकता है समय और एक्स्ट्रा बच जाए तो सोशल साइंस को दीजिए तो दोस्तों एसएसटी को, ठीक है ना। एसएसटी क्योंकि 60 नंबर का है, ठीक है। आप इस तरीके से, अगर मैं मान लेता हूँ दोस्तों आप 20 प्लस सीडीपी मिला दिए और 20 प्लस 2 की हिंदी में और 20 प्लस आप ला दिए संस्कृत में, तो दोस्तों आपको हो जाएगा 60। अगर 60 में से दोस्तों आप सोशल साइंस में 40 भी ला देंगे तो आपका 100 हो जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक लगता है 90 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी और कड़ी मेहनत करेंगे दोस्तों तो हो बहु दोस्तों 120 प्लस आपका टारगेट हो जाएगा। बट आप इतना भी मेहनत करेंगे दोस्तों तब भी आप अच्छे से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यह थी आपकी रणनीति सीडीपी, ठीक है ना, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, ठीक है ना। लेवल 2 वाले बच्चे भी अपना जो है कि शेड्यूल अपना ये कि जैसे भी आप मैनेज करना चाहें उसमें मैनेज कर लीजिएगा सीडीपी और एसएसटी के पोर्शन में, ठीक है। तो यह था दोस्तों एक 45 दिन की रणनीति दोस्तों, ठीक है ना। और इसको दोस्तों एक कंटिन्यू हमेशा बरकरार रखिएगा, ठीक है ना। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, हमें हर रविवार को दोस्तों क्या कर लेना है, जितना पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेना है 1 वीक का, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारी चीज़ जो कि रिकॉल होती रहेगी, ठीक। तो अगर दोस्तों आपको सीडीपी में पढ़ना है, ठीक है, तो मैं सीडीपी में दोस्तों आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को लिंक में दिया रहेगा तो आप थ्योरी वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस हम दोस्तों हिंदी व्याकरण जो है कि सारा कंप्लीट करवा दिए हैं, इस वीडियो में के लिंक में रहेगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाइएगा। हिंदी व्याकरण आप अपने से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी शिक्षण हम जो कि करवा देंगे। बाकी दोस्तों सोशल साइंस आप 6 7 8 एनसीईआरटी पढ़िए और कोई जो है कि राजस्थान का जीके लीजिए दोस्तों, उससे अपनी सोशल साइंस तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हिंदी तैयार कर लेते हैं तो आपकी संस्कृत तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो यह था दोस्तों एक 15 दिन की अच्छी छोटी सी रणनीति दोस्तों। अगर यह दोस्तों आपको रणनीति अच्छी लगी होगी तो वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कैसी लगी आपको रणनीति, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, और अपनी अच्छे से तैयारी आप लोग करते रहिए।